स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम आपको कराएंगे पाठ नंबर 4 मानवीय करुणा की दिव्य चमक। लेखक का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस पाठ के बच्चों हम आज आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं, जिनमें पहला प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसे क्यों लगती थी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है, फादर बुल्के मानवीय करुणा से ओतप्रोत विशाल हृदय वाले और कल्याण की भावना रखने वाले महान व्यक्ति थे। जैसे देवदार का वृक्ष आकार में लंबा चौड़ा और छायादार होता है, वैसे ही फादर बुल्के का व्यक्तित्व भी था। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष लोगों को छाया तथा शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार फादर बुल्के भी अपनी शरण में आए हुए लोगों को सहारा देते थे। हर दुखी व्यक्ति उनके प्रेम, स्नेह तथा सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा शांति और शीतलता प्राप्त करता था। दूसरा प्रश्न है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं, किस आधार पर ऐसा कहा गया है। फादर बुल्के पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर चुके थे। भारत को ही अपना देश मानते हुए यहाँ की संस्कृति में रच बस गए थे। वे हिंदी के प्रकांड विद्वान थे एवं हिंदी के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहते थे, तैयार रहते थे। उत्थान का अर्थ होता है विकास के लिए। उन्होंने हिंदी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत ब्लू बर्ड तथा बाइबल का हिंदी में अनुवाद भी किया और अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश भी तैयार किया। उनका पूरा जीवन भारत तथा हिंदी भाषा के लिए समर्पित था। वे यहाँ के रीति रिवाजों से भी परिचित थे। अतः हम यह कह सकते हैं कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, अर्थात बेजोड़ हिस्सा हैं। प्रश्न नंबर 3 है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। फादर बुल्के के हिंदी प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण, सबसे बड़ा सबूत यह है कि उन्होंने सबसे प्रामाणिक हिंदी अंग्रेजी कोश तैयार किया। भारत आकर उन्होंने कलकत्ता से हिंदी में बीए तथा इलाहाबाद से एमए की परीक्षा पास की। उन्होंने रामकथा उत्पत्ति और विकास पर शोध करके पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ब्लू बर्ड का अनुवाद नील पंछी के नाम से तथा बाइबल का हिंदी अनुवाद किया। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। वे परिमल नामक संस्था के साथ भी जुड़े रहे। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने तथा लोगों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराने के लिए विभिन्न प्रयास किए। प्रश्न नंबर 4 है, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखे। फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व सात्विक तथा आत्मीय था। ईश्वर के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। ईसाई पादरी होने के कारण वे हमेशा एक सफ़ेद चोगा धारण करते थे। चोगा अर्थात सफ़ेद वस्त्र या सफ़ेद वेशभूषा। गोरा रंग, सफ़ेद छाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें उनकी प्रभावशाली पहचान थी। उनकी बाहें सदा सभी को गले लगाने के लिए आतुर व्याकुल रहती थी। वे वात्सल्य एवं प्रेम की मूर्ति थे। हमेशा एक मंद मुस्कान उनके चेहरे पर तैरती रहती थी। दुखी विरक्त लोगों को वे सांत्वनापूर्ण वचन बोलकर शीतलता प्रदान करते थे। भारत देश से उन्हें बहुत प्रेम था। तो बच्चों, आपने ये 4 प्रश्न इस पाठ के अपनी नोटबुक पर अच्छी प्रकार से लिखने हैं और अच्छी प्रकार से इन प्रश्नों को
पढ़ना है, ताकि आपकी जो एग्ज़ाम तैयारी है, जो आपकी पढ़ाई है, वो सुचारू रूप से चलती रहे, जिसमें कोई बाधा ना आए। क्योंकि आज पूरे भारत में या पूरे विश्व में ही कहें, कोरोना वायरस से एक जंग छिड़ी हुई है। आप घर में रहें, स्वस्थ रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।